हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान का करंट अफेयर का सेशन हम आज करेंगे। एक टेस्ट हमने पहले किया था टॉप 50 क्वेश्चन का, और ये भी रीजन करवाने के लिए है, यानी 10-15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहता है या जितने भी आप लोग सही कर सकते हैं, लास्ट में कमेंट करके बता देना कि कितने आप लोगों ने सही किए हैं। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं क्लास के बाद में रिवीजन करने के लिए, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये नाम आप सर्च कर सकते हैं प्रहलाद सारण सर के नाम से, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर सकते हैं तो। और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किस शहर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? यानी सूचना आयोग की एक बेंच स्थापित होगी। अच्छा, कहां पर बनेगी ये बेंच? तो सूचना आयोग की जो बेंच बनेगी वो कहां पर बनेगी? सूर्य नगरी में बनेगी। सूर्य नगरी या ब्लू सिटी किसे कहते हैं? सन सिटी में जोधपुर को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी का वर्ष 2022-23 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी आपको पता है बीकानेर में है, और इसके द्वारा जो सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया जाता है वो मधु आचार्य जी को दिया गया है। इसको मधु आचार्य आशावादी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही आंसर है। ठीक है, और कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? तो पीड़ आड़ी पाड़ाबाद। मैंने पहले भी एक दिन लिख के बताया था, फिर भी लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं है। पीड़ आड़ी पाड़ाबाद। ठीक है, ओके। तो अगला है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने 3 महान व्यक्तित्वों के पनोरमों के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की थी, और इसका टोटल बजट रखा था 12 करोड़ रुपए। यानी 3 महान व्यक्तियों के पनोरमे बनेंगे और टोटल बजट जो है 12 करोड़ रुपए है। तो इनमें से कौन है जिनका नहीं बनेगा? इस प्रकार का क्वेश्चन रेट में भी आए थे एक। तो केसरी सिंह बारट जी है उनमें, पनाई दाई जी भी हैं, अमराजी भगत जी हैं, गोविंद गिरी जी नहीं आते इनमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नहीं है, बाकी तो तीनों ही आते हैं। तो राइट आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा सही आंसर। अब याद रखना, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे किसका पनोरमा बनेगा या टोटल बजट कितना है। चलिए, हाल ही में क्वेश्चन है पीपल खूंट हाई लेवल केनाल का निर्माण जो है वो कौन से जिले की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा? पीपल खूंट हाई लेवल केनाल का निर्माण राजस्थान में कहां पर होने वाला है, या कौन सा जिला इससे लाभान्वित होने वाला है? तो ये प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, कौन सा जिला? प्रतापगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है। जाखम बांध भी आपको याद ही है, वहां पर वाराणसी सीता माता बिहार उसमें संबंधित है, और इसके लिए जो बजट है वो कितना है? 2000 करोड़ रुपए का। 2000 करोड़ का। तो राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, हाल ही में बीकानेर में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले की थीम क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि किसान मेला जो है कहां पर आयोजित हुआ था? बीकानेर में हुआ था। ये 27 मार्च से लेकर 29 मार्च को हुआ था। 27, 28, 29 मार्च को आयोजित किया गया था। ठीक, कहां पर? जो स्वामी केशवानंद जी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो है बीकानेर में, वहां पे हुआ था। और इसकी थीम जो है वो है पोषक अनाज समृद्ध किसान। ठीक है, पोषक अनाज और समृद्ध किसान इसकी थीम रखी गई थी। 27 से 29 मार्च को हुआ था किसान मेला। कहां पर हुआ था? बीकानेर में हुआ था। राजस्थान साहित्य उत्सव यानी साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन है वो कौन से शहर में? तो साहित्य कुंभ जो है ये भी सूर्य नगरी में। कहां पर? सूर्य नगरी यानी जोधपुर में। तो राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्ष 2023 के मीरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मीरा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसे मिला है 2023 के लिए पुरस्कार जो है वो? किसको? रत्ती सक्सेना को। रत्ती सक्सेना को। और उनकी कौन सी कविता के लिए? हंसी एक प्रार्थना। ठीक है, हंसी एक प्रार्थना। ठीक है, इनकी एक कविता है जिनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, और ये इस अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है आप कह सकते हो। तो राइट आंसर आपका इसका एक सही है। राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना जो है वो कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? हालांकि ये शुरू 2019 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो याद रख लीजिए 20 अगस्त 2019 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है।
चलिए नेक्स्ट है कि दिव्यांगजनों के लिए बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से शहर में होगी? तो ये कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर में कहें तो कहाँ पर? ये जामडोली में। एक्चुअली में क्वेश्चन पहले आ चुका है तो पर्टिकुलर जगह का नाम भी याद रखना। केला देवी शक्तिपीठ पर लक्खी मेला भरा था अभी हाल में। ये लक्खी मेला भरा कहाँ पर? क्योंकि इनका केला देवी का मेला बढ़ता है करौली में, नवरात्रों के टाइम पर बढ़ता है। ठीक है, ये नवरात्रा के टाइम पर बढ़ता है। और नवरात्र आप जानते हो या तो चैत्र मास में आते हैं या अश्विन मास में आते हैं। और यहाँ पर लांगुरिया गीत होता है, लांगुरिया नृत्य होता है, गुटकर नृत्य भी किया जाता है। करौली की यादों की कुलदेवी रही है। अच्छा, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो 19 नए जिले बनने के बाद में राजस्थान में टोटल जिले कितने हो जाएंगे? 33, टोटल 33 और 19 50 हो जाएंगे। वैसे भी मत काउंट करना, ठीक है, इनको 33 + 19 काउंट मत करना, क्योंकि जयपुर और जोधपुर को अलग अलग कर दिया ना उसी वजह से। तो कितना 50 हो जाएंगे टोटल अभी नई जिले जो बनेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर युद्ध अभ्यास क्या नाम था? बोल्ड कुरुक्षेत्र का कौन सा संस्करण हुआ था? 13वां संस्करण हुआ था। भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ था? 3 चीजें। एक तो बोल्ड कुरुक्षेत्र का कौन सा संस्करण 13वां हुआ था, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। और ये पूछ लेंगे भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। फिर पूछ लेंगे कहां पर हुआ? तो जोधपुर में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी है, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन रीट में आया था कि युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ था। राजस्थान मिलिटेस ऑकलेव 2023 का आयोजन है वो कौन से शहर में? तो ये राजधानी जयपुर में, यानी 1 है वो आपका सही है। हाल ही में पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के, यानी अनाथ श्रेणी उसके अलावा जो श्रेणी है उनमें 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रति माह मिलने वाली राशि जो 500 रुपये थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? यानी पालनहार योजना जो है उसमें अनाथ श्रेणी के अलावा जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है उन्हें पहले 500 रुपये मिलते थे, अभी बढ़ाकर कितने कर दिए? 250 रुपये बढ़ा दिए हैं। यानी टोटल अभी जो मिलते हैं वो कितने? 750 रुपये है। अब एक और चीज याद रख लेना, अब 6 से ऊपर है जो 6 से 18 वर्ष जो है उनको पहले जो मिलते थे वो 1000 रुपये मिलते थे, अभी 1000 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1500 रुपये, यानी इनको 500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। और 0 से 6 वर्ष तक 250 रुपये बढ़ाए हैं। तो दोनों चीजें जो है याद रख लेना। अब इसी में एक और क्वेश्चन आप याद रख लेंगे कि अनाथ श्रेणी के जो बच्चे हैं उन्हें क्या मिलता है? फिर अनाथ श्रेणी के जो बच्चे हैं उन्हें पहले 1500 रुपये मिलते थे, अब 1500 रुपये को बढ़ाकर जो है वो कर दिया 2500 रुपये। तो 3 चीजें याद रखेंगे। ठीक है, तीनों चीजें हैं वो याद रखनी है। अगला कि हाल ही में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किस योजना को गोल्डन अवार्ड मिला था? तो राजस्थान की कौन सी योजना है जिसे गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पालनहार योजना को गोल्डन अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वंस्थली विद्यापीठ ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? MOU किया है। तो आर्केड के साथ में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्केड मतलब राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। आर्केड का मतलब क्या हो गया? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो राइट आंसर 1 है। हाल ही में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े की जो अनुदान राशि 18,000 रुपये हुआ करती थी, तो प्रति जोड़े को 18,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 7,000 रुपये बढ़ा दिया है। 7,000 बढ़ा दिया मतलब क्या हो गया? अभी 25,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही है। ओके, और अगला है कि लैंगर्स रोग घोड़ों की बीमारी है जो एक किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणुजनित है, जो भी हाल में जीवाणुजनित बीमारी है। अच्छा, हाल ही में पीपल, आंवले और कलवृक्ष के पौधों लगाकर मंदिरों की भूमि को विकसित और संरक्षित करने के लिए योजना शुरू की गई थी कि मंदिर जो है उनकी भूमि को ज़्यादा विकसित करने के लिए पीपल के, आंवले के, कलवृक्ष के पेड़ लगाए जाते थे। और इसलिए जो योजना शुरू की थी इस योजना का नाम है नंदन कानन। नंदन कानन। आप तो कमेंट करके ये बता दो राजस्थान की किस चीज़ को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, कमेंट करके बताना। चलो, हाल ही में RRECAL और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने किस संगठन के साथ मिलकर जयपुर में रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव आयोजित किया था? और ये किसके साथ मिलकर किया था? ये क्या था? इकोनॉमिक टाइम्स के साथ मिलकर, यानी 1 सही है। अच्छा, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए हाल ही में ट्विटर पर एक कामरी बाता चौपाल पर कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, तो किस कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो कामारी बात चौपाल तक, यानी सरकार की जो योजनाएं हैं
उनको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। कौन सी? राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत। राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत जो है एक कार्यक्रम हुआ था। कौन सा? कामरी बाता चौपाल पर। कहां पर? ट्विटर पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? नशा मुक्त भारत के लिए उन्होंने किए थे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू, यानी एक आपका सही है। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन है वो राजस्थान के कौन सी जिले में? तो ये वो कोटा में। कोटा में, सी आपका सही है। हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह जो है में जल योद्धा श्रेणी में राजस्थान के किस जिले को सम्मान किया गया था? स्वच्छ सुजल शक्ति के तहत जो जल योद्धा श्रेणी थी, जल योद्धा श्रेणी के तहत जो सम्मानित हुए थे वो गायत्री देवी जी हुए थे। ठीक है, किसको किया गया था? गायत्री देवी, यानी एक है वो आपका सही है। अगले, हाल ही में जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करने हेतु पीडी कोर और ऑस्ट्रेलिया के किस संगठन के बीच में समझौता हुआ था? तो ये हुआ था ओस हेरिटेज। पीडी कोर और ओस हेरिटेज के बीच में एक आपका सही है। किस कंपनी की रामपुरा आगुचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बनी है? ठीक है, ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें कहां पर बनी है? कौन सी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, क्योंकि चांदी की खान है, शीशा जैसा निकलता है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यानी डी आपका सही है। हाल ही में यानी मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो कहां पर हुई थी? G20 की जो ये बैठक हुई थी ये हुई थी उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में, एक आपका सही है। अच्छा, कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो स्वास्थ्य का अधिकार जो पहला राज्य है वो राजस्थान है, दो आपका सही। काफी न्यूज में रहा था, विवाद में भी था, आपको याद होगा, बी आपका सही है। अच्छा, फेमिना मिस इंडिया 2023 है वो कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी नंदिनी गुप्ता जी, यानी राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। चलिए, अप्रैल 2023 में राजस्थान सरकार ने 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व की घोषणा की थी। कौन सी? बारां में सोरसेन, जोधपुर में खिंचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़। तो वर्तमान में राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण रिजर्व की टोटल संख्या कितनी हो गई? 3 और बनने के बाद में टोटल 26। कितनी? 26 यार। सोरसेन तो 12 में आपको याद है, भैरवनी माता का मंदिर है। खिंचन भी जोधपुर में आपको याद है, कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में याद रख लेना, हालांकि एक हमीरगढ़ का युद्ध भी हुआ है, इतिहास से अगर पढ़ा है तो तीनों जगह वैसे पहले से ही फेमस है, तो याद रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। हाल ही फरवरी 2023 में मुरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। फरवरी में हुआ था। मुरु महोत्सव आप जानते हो कहां पर होता है? जैसलमेर में। राइट आंसर आपका सी सही है। अच्छा, फरवरी 2023 में ही राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। कौन सा संस्करण हुआ था? तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण था ये। ठीक है, कहां पर हुआ था ये जरूर याद रखना, ये जयपुर में हुआ था भी। ठीक है, और थीम क्या थी? स्पोर्ट्स इन सिनेमा। थीम जरूर याद रखना, आजकल थीम ज्यादा पूछते हैं। स्पोर्ट्स इन सिनेमा, तो राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, हाल ही में फरवरी 2023 में उद्योग मंत्रालय के द्वारा उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया था? यानी वाणिज्य उद्योग से संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, राजकीय योजनाएं हैं, उनके लिए पोर्टल शुरू किया था। उस पोर्टल का नाम था सेक्टर, यानी बी आपका सही है। ठीक है। अच्छा, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है? इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए 100 करोड़ की मंजूरी मिली है। 100 करोड़ यानी एक आपका सही है। अच्छा, हाल ही में जनवरी 2023 में राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राजस्थान ऊर्जा निगम ने किस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया था 10,000 मेगावाट क्षमता करने के लिए? ये क्या था? THDC के साथ। THDC के साथ में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। राजस्थान पशुपालन विभाग एवं जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा श्रोध्य दिवस मनाया गया था, और ये श्रोध्य दिवस है वो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को, यानी एक आपका सही है। और हाल ही फरवरी 2023 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो कौन बने हैं? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी। राइट आंसर आपका जो है सी है वो सही है।
अच्छा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक बार निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की योजना बनाई थी? ये भी आप जानते हो राजस्थान में कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद में परीक्षाएं वो निःशुल्क रहेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। और हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली, दौसा और लालसोट खंड के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया था? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का जो दिल्ली से दौसा और लालसोट का जो खंड है उसका उद्घाटन किया था, मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी राइट आंसर आपका डी है। हाल ही में डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन कहां पर होगा? डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन जयपुर में, यानी एक आपका सही है। ओके, चलिए, राजस्थान में ऊंटों के संरक्षण के लिए एक योजना चलाई गई थी, ऊंट संरक्षण योजना। इसके अंतर्गत टोडियो के जन्म के अवसर पर, यानी टोडियो यानी ऊंट का जो बच्चा होता है, ठीक है, उसके अवसर पर पशुपालकों को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो टोटल 10,000 मिलेगी, 5-5 हज़ार रुपए की 2 किस्तें, यानी 5-5 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 2 किस्तों में, यानी 10,000 रुपए। और लोहागढ़ किले की सुरक्षा के लिए किस साल सुजानगंगा नहर का निर्माण हुआ था? ये क्वेश्चन तो चलो यहाँ नहीं होना चाहिए था, हो गया 1733 में, क्योंकि 1733 में लोहागढ़ भरतपुर किला बना था। और हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान सहकारिता मंत्री यानी उदयलाल आंजना जी ने चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा जो है वहां पर एक फाचर अहिरान ग्राम पंचायत में किसके सहयोग से जिले का पहला मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था? और ये किसके सहयोग किया था? वंडर सीमेंट लिमिटेड के सहयोग से, वंडर सीमेंट लिमिटेड के सहयोग से, यानी एक आपका सही है। और फरवरी 2023 में ही किस चिकित्सालय के द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वार अभियान की शुरुआत हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर की जांच आपके द्वार, ये अभियान जो चला था ये भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय, जो कि कहां पर है? जयपुर में है, एक आपका सही है। और फरवरी 2023 में जयपुर मैराथन के कौन से संस्करण का शुभारंभ है वो राज्यपाल जी ने किया था? जयपुर मैराथन जो है, सॉरी मैराथन है, इसका 14वां संस्करण था, ये 14वां संस्करण, राइट आंसर आपका सी है। और मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजस्थान के कौन से शहर में? तो मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो है वो सूर्यनगरी में होगी, सूर्यनगरी यानी जोधपुर, यानी बी आपका सही है। और हाल ही में फरवरी 2023 में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां पर हुआ था? ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कौन सा संस्करण था? 14वां था, और ये भी कहां पर? बीकानेर में। किसान मेला भी कहां पर? बीकानेर में। जल जन अभियान का हाल ही में किस राज्य में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? जल जन अभियान जो है ये राजस्थान में, जल जन अभियान जो है ये राजस्थान में, राइट आंसर आपका सी है। और हाल ही में यानी फरवरी 2023 में गुवाहाटी में असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली थी? क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं गुलाब चंद कटारिया जी, जो असम के राज्यपाल बने वो राजस्थान से हैं। आप बताओ राजस्थान में कहाँ से है? हालांकि लास्ट वाले टेस्ट में क्वेश्चन करवाया था, शायद मैंने बताया, किसी दूसरे टेस्ट में करवाया होगा, बता दीजिए राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया जी का संबंध कहाँ से है? और यूआईसी और आरपीएफ के द्वारा 18वें विश्व सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? विश्व सुरक्षा कांग्रेस का कौन सा संस्करण? 18वां। कहां पर? ये जयपुर में, यानी एक है वो आपका सही आंसर। कब हुआ था ये? 21 से 23 फरवरी, 21 से 23 फरवरी को हुआ था, तो एक आपका सही है। तो ये थे 50 क्वेश्चन, और आप लोग बताओ कितने आप लोगों ने सही किए हैं? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही ले लिया आपका, 20 मिनट के लगभग ले लिए, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो कमेंट करके बता दीजिए कितने हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं। थैंक यू।